क्या होगा अगर एमसीयू के गॉड ऑफ थंडर थॉर और गॉड ऑफ वॉर्स के एक्चुअल नॉर्स माइथोलॉजी वाले थॉर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर थॉर या गॉड ऑफ वॉर्स का गॉड ऑफ थंडर थॉर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ मिस ना करो। तो एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर थॉर एक गॉड होने के साथ साथ एक सुपर हीरो भी है जो कि कमजोरों की मदद करता है और विलन्स के साथ फाइट करता है ताकि वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ वॉर्स का नॉर्थ माइथोलॉजी वाला एक्चुअल थॉर एक गॉड होने के साथ साथ एक वॉरियर भी है, जिसे ओडिन जो बोलता है वो वही करता है, जिसे दूसरों की लाइफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने ही बेकसूर लोग क्यों ना मर जाए। और वो फाइट के बीच में खाना ना मिलने पर इंसानों के बच्चे खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। एमसीयू में थॉर का हैमर इंचेंटेड था जिसे सिर्फ कोई बर्थी उठा सकता था, जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ वॉर्स के नॉर्थ माइथोलॉजी वाले एक्चुअल थॉर का हैमर इंचेंटेड नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा भारी है और सिर्फ थॉर के पास ही इनफ पावर थी उसे उठाने के लिए। इसी की वजह से कोई भी और उस हैमर को नहीं उठा पाता था। एमसीयू का थॉर फिट और मस्कुलर है, जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ वॉर्स के थॉर को तो मोटा जरूर बोल सकते हो पर वो मोटा नहीं बल्कि हेल्थी है, क्योंकि 1000 टन के हैमर को उठाने के लिए मसल्स नहीं बल्कि एक जायंट फिजिक चाहिए क्योंकि उसके पास है। इसलिए शायद ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू का थॉर गॉड ऑफ वॉर्स के थॉर के हैमर तक को ना उठा पाए। बात करें पावर्स और स्ट्रेंथ की तो एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर थॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में ग्रीन जायंट हल्क तक को आ चुका है और अपनी लाइटनिंग और स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर चुका है। जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ वॉर्स का एक्चुअल नॉर्थ माइथोलॉजी वाला थॉर अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गॉड था और उसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता था। और क्रेटोस जो कि गॉड ऑफ वॉर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, वो तक उस थॉर के हैमर को नहीं उठा पाया था। बात करें स्पीड की तो एमसीयू में हमें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि थॉर आखिर कितना फास्ट है, पर फिर भी एटलीस्ट हमें ये पता है कि थॉर बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो कि पूरी की पूरी आर्मी के बीच में जाकर एक ही सेकंड में उन्हें मार देता था और म्योनिर के साथ उड़ते हुए वो लाइट की स्पीड तक से ट्रैवल कर सकता था। जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ वॉर्स का नॉर्थ माइथोलॉजी वाला थॉर तुम्हें देखने में मोटा और स्लो लग सकता है पर वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट था। और सिर्फ कंपैरिजन के लिए गॉड ऑफ वॉर्स का क्रेटोस जो कि गेम का फास्टेस्ट कैरेक्टर था और सभी दूसरे कैरेक्टर्स को सिर्फ अपनी स्पीड से ही हरा देता था, गॉड ऑफ थंडर थॉर उससे भी ज्यादा फास्ट था। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल थे, जिनको हराना या हार्म कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर थॉर थंडर और लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, ज़्यूस का थंडरबोल्ट का यूज कर सकता है और म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ वॉर्स के नॉर्थ माइथोलॉजी वाले एक्चुअल थॉर के पास भी सेम ही पावर्स हैं और वो सब कुछ कर सकता है जो एमसीयू का थॉर कर सकता है, पर उसे लाइटनिंग अटैक्स करने के लिए म्योनिर या स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो सिर्फ अपने हाथ से ही लाइटनिंग को समन करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, वो भी थॉर से 10 गुना ज्यादा स्पीड के साथ, जो कि एमसीयू के थॉर से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी होते हैं। इसलिए जब तक एमसीयू का थॉर एक सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक करेगा, गॉड ऑफ वॉर्स का थॉर 10 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर चुका होगा। जिसके बाद बात करें कुछ सिमिलैरिटीज की तो इन दोनों के पास ही सेम पावर्स के साथ साथ सेम हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें ये लाखों लड़ाइयां लड़ चुके हैं। पर इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और अगर एमसीयू के मल्टीवर्स में कभी इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है तो कौन जीतेगा? तो थॉर एमसीयू का सुप्रीम और सबसे पावरफुल गॉड है, जो कि एक सुपर हीरो है और सभी को बचाना और प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर गॉड ऑफ वॉर्स का नॉर्थ माइथोलॉजी वाला एक्चुअल गॉड ऑफ थंडर थॉर एमसीयू के थॉर से स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और रॉ पावर हर चीज में आ गया, जो कि एमसीयू के थॉर को एक सस्ती डुप्लीकेट कॉपी प्रूव करेगा और ये साबित करेगा कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और कॉपी कॉपी होती है। जिसमें नॉर्थ माइथोलॉजी का थॉर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा गॉड ऑफ वॉर्स का गॉड ऑफ थंडर थॉर। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या एमसीयू का थॉर नॉर्थ माइथोलॉजी के थॉर को हरा सकता है? और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।